नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम एक बहुत ही पेनफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंडोमेट्रियोसिस। ये प्रॉब्लम बेसिकली मेंसेस की वजह से होती है, तो हर वो महिला, हर वो लड़की जिसे मेंसेस हो रहे हैं उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम इस टॉपिक को बेसिकली 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला, ये होता क्या है, दूसरा, इसके लक्षण क्या है, तीसरा, इसे डायग्नोस कैसे किया जाए और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर रहती है यूट्रस की, वो यूट्रस की उस जगह ना होके दूसरी जगह पाया जाना, एक्टोपिक प्लेसेस पे एंडोमेट्रियम की प्रेजेंस। इन पेशेंट्स में, सामान्यतः सभी पेशेंट्स में, जब मेंसेस आते हैं तो बाहर की तरफ तो ब्लीडिंग होती है और ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस के साइड में और पेट में भी ब्लड इकट्ठा होता है। नॉर्मल पेशेंट्स में ये ब्लड साफ कर लिया जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट्स में कुछ उनके इम्यून सिस्टम और क्लीनिंग सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से मेंसेस का ये ब्लड साफ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्लेसेस में, ओवरी के ऊपर, यूट्रस के पीछे, ट्यूब्स के ऊपर, कहीं पे भी आंतों के ऊपर, पेट के अंदर किसी भी हिस्से में ये एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स इकट्ठे होते जाते हैं और हर पीरियड में वहां पे लोकल ब्लीडिंग होने लगती है और धीरे धीरे करके आंतें यूट्रस से, ओवरी से, ट्यूब्स ओवरी से, ओवरी साइड के पेट की दीवार से चिपकना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके सारा पेट के अंदर का एनवायरनमेंट चिपकता जाता है। पेशेंट को हर मेंसेस में सिम्टम्स क्या होते हैं, हर मेंसेस में काफी पेन रहते हैं और ये पेन पीरियड आने से पहले शुरू होते हैं और पीरियड खत्म होने के बाद भी रहे आते हैं। शुरू में केवल मेंसेस के समय होता है और ये पेन बहुत सीवियर होता है कि उसकी क्वालिटी लाइफ इफेक्ट होती है। वो काम बंद कर देती है, घर में लेट जाते हैं, कई लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है केवल इतने सीवियर पेन की वजह से। ये वॉमिटिंग, लूज मोशन इसके साथ भी एसोसिएटेड होता है। सिंपल पेन किलर या ओरल मेडिकेशन से ये पेन ठीक नहीं होता है। शुरुआती समय में ये दर्द केवल मेंसेस के अराउंड होता है। जैसे जैसे अंदर चिपकना ज्यादा होता जाता है या सिस्ट बनने लगती है, ये पेन थ्रू आउट मंथ रहा आता है। इवन मेंसेस के बिना भी नीचे पेन, हैवीनेस बना रहता है। चूंकि इस प्रॉब्लम की शुरुआत ही मेंसेस के ब्लड से होती है, तो ये बेसिकली लेडी का या गर्ल का इम्यून सिस्टम होता है जो मेंसेस के गिरे ब्लड को यदि साफ कर लेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये किसी भी जने को अफेक्ट कर सकता है। लक्षण में जैसे मैंने बताया कि दर्द रहेगा मेंसेस के अराउंड या बढ़ जाने पे पूरे समय रहेगा। पॉटी करने के समय पेशेंट को पीछे की तरफ सीवियर पेन होता है। जो लोग मैरिड हैं या सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। ये स्पेशली पेन एंट्रेंस का नहीं होगा कि एंट्री करने में पेन हो, डीप पेन होता है जिसकी वजह से इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता है। और ये पेशेंट इनफर्टिलिटी से भी सफर कर सकते हैं। भले ही दर्द ना हो, लेकिन चूंकि अंदर चिपक जाने की वजह से ट्यूब्स अपने फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, एग को पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनफर्टिलिटी हो सकती है। एग फूट नहीं पाते हैं क्योंकि ओवरी के अराउंड एक स्लाइमी सा गंदा लेयर बना रहता है जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं हो पाता है और सिस्ट बनने लगती हैं, रिटेंशन सिस्ट बनती हैं, एग अंदर ट्रैप रह जाता है। इसके अलावा चूंकि इनमें ओवरी में चॉकलेट सिस्ट टाइप की चीजें बनती हैं, चॉकलेट सिस्ट यदि ओवरी में एंडोमेट्रियम जाके बैठ जाएगी और वहां पे लोकल ब्लीडिंग होगी तो धीरे धीरे करके एक सिस्ट बनती है जिसका एक टिपिकल अल्ट्रासाउंड में अपीयरेंस रहता है, जिसे कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे सिस्ट के कारणों से। चॉकलेट सिस्ट मिल सकती है, ये एक साइड भी मिल सकती है, दोनों ओवरीज में भी मिल सकती है। चॉकलेट सिस्ट की वजह से पेन लगातार रहने लगता है, बस मेंसेस की टाइम नहीं, और समय भी पेशेंट को पेन रहने लगता है। और इन चॉकलेट सिस्ट की बनने की वजह से सिस्ट के आसपास जो नॉर्मल ओवरी रहती है उसमें एग ग्रो नहीं हो पाता है, फूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी पेशेंट की पुअर हो जाती है। इन पेशेंट्स में चूंकि ये सिस्ट और आसपास का एनवायरनमेंट इतना फर्टिलिटी फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से क्वालिटी बहुत पुअर होती है। एग की, अंडों की गुणवत्ता पुअर होती है।
अच्छे सारे एग्स, खूब सारे एग्स होने के बावजूद भी एग की क्वालिटी पुअर होने की वजह से फर्टिलिटी काफी कम रहती है। तो ये पेशेंट दर्द के साथ आ सकती है, इंटरकोर्स में पेन के साथ आ सकती है, पॉटी में काफी पेन हो, पूरे महीने पेट में दर्द रहा है, ऐसे करके आ सकती हैं, या अल्ट्रासाउंड में चॉकलेट सिस्ट या इनफर्टिलिटी के मेन प्रॉब्लम के साथ आए और उसमें बहुत सी फाइंडिंग्स ऐसी मिली जो सजेस्टिव हो कि एंडोमेट्रियोसिस इस पेशेंट को है। तो हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और क्या लक्षण होते हैं। अब हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए और क्या ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स को लेने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से, इनके सिम्टम्स से इन्हें निजात मिल सके, और फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन पेशेंट्स के लिए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट सही नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।